Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss about the free fall. We were discussing the chapter gravitation of class 9th. Okay, we have already discussed about the Newton's law of gravitation. Okay, now we will discuss about the free fall. Okay, अब ये free fall होता क्या है आपको पता होगा जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट को इफ़ यू थ्रो द ऑब्जेक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, मतलब अगर आप ऊपर से गिराते हो किसी ऑब्जेक्ट को तो डाउन नीचे आएगा ही. इट्स नॉट अ बिग इशू. ठीक है, ऐसा होता ही है कि आप ऑब्जेक्ट को नीचे गिराएंगे तो नीचे ही आएगा. ओके, सिंपल. ठीक है, बट अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, इफ़ वी थ्रो एनी ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, व्हाट हैपन्स आफ्टर रीचिंग अ सर्टन हाइट इट फॉल्स डाउन. ठीक है, ऐसा होता है कि अगर मैंने अभी किसी चीज़ को ऊपर की तरफ थ्रो किया तो एक सर्टन हाइट पे पहुंचने के बाद वो ऑब्जेक्ट फिर से नीचे आना स्टार्ट कर देता है. ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये तो हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप नीचे गिराएंगे तो नीचे ही आएगी, बट अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, इवन इन दैट केस ऑल्सो आफ्टर रीचिंग अ सर्टन हाइट इट फॉल्स डाउन. एक सर्टन हाइट के बाद वो गिर जाती है. ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज अर्थ अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है, हमारी जो अर्थ है उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है विद द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ हम उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जा रहा है. ठीक है, वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जा रहा है. ठीक है, अब आपको मैं कंडीशन एक चीज़ बताऊं कि वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज सेड टू बी फ्री फॉल. ठीक है, तो ये फ्री फॉल होता क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ, मतलब वो अर्थ की तरफ गिर रहा है. ठीक है, falls towards the earth under the gravitational force. मतलब उसमें और कोई अदर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा. under the gravitational force of the earth it is said to be, means the object is said to be in free fall. मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस कंडीशन में है, फ्री फॉल की कंडीशन में. the objects, या फिर हम ऑब्जेक्ट्स कर ले बहुत सारे. द ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी फ्री फॉल. ठीक है, उसको हम कहेंगे फ्री फॉल. क्लियर? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दैट कंडीशन वी विल से इट इज द फ्री फॉल. ठीक है, whenever object falls towards the earth under the gravitational force of earth it is said to be, the objects are said to be free fall. उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की कंडीशन में. अब आपको मैं बता दूं कि किसी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिराने के टाइम पे उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बता रही हूँ. फ्री फॉल तो यहीं पे ख़त्म हो गया, उसकी बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, बट न्यूमेरिकल्स आप किस तरह से सॉल्व कर पाओगे इसके लिए कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिराते हैं तो उस टाइम पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो. एक इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है. किसी सर्टेन हाइट से अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है उस टाइम पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो. बट जैसे जैसे वो अर्थ की तरफ आएगा, मतलब जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. क्यों इंक्रीज होगी? बिकॉज वो ऑब्जेक्ट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और अर्थ भी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज. एंड एट द टाइम व्हेन इट इज गोइंग टू स्ट्राइक द ग्राउंड, जैसे ही वो सरफेस को स्ट्राइक करने वाला होगा उसी टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम. ठीक है, या फिर फाइनल वेलोसिटी यू कैन से. क्लियर? अब देखिए, अब ऐसा क्यों होता है ये तो समझ में आया आपको कि ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसको अट्रैक्ट करती है. ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो फिर वो नीचे आ जाता है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. क्यों? बिकॉज जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, होगा ये कि आपने उसको कुछ वेलोसिटी दी जिसकी वजह से वो ऊपर जा रहा है, बट अर्थ क्या कर रही है, उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है. जैसे कि किसी अगर आप ऊपर की तरफ जाने के लिए कोशिश कर रहे हो और कोई पीछे से आपकी लेग पुलिंग कर रहा हो,
क्या होगा, आपकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी ना। तो उसी तरीके से जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज होती है। वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि वो जा तो अपवर्ड डायरेक्शन में रहा है, बट जो अर्थ है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करने की वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। और एक टाइम ऐसा आता है, एक सर्टेन हाइट पे पहुंचने के बाद, मतलब एक टाइम आता है जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। और जिस टाइम पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, उसी टाइम पे वो ऑब्जेक्ट सीधे नीचे आ जाता है। ठीक है, मतलब नीचे आना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ऐसा हम क्यों बोलते हैं, एक सर्टेन हाइट, मतलब कुछ दूर तक वो गया, जिस कंडीशन पे, जिस पॉइंट पे, जिस हाइट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वहीं पे वो फिर गिरने लगेगा, बिकॉज कंटिन्यूसली वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और जिस कंडीशन पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। फिर जैसे ही नीचे आने लगेगा, फिर यही प्रोसेस। ठीक है, वेलोसिटी अब इंक्रीज करेगी, बिकॉज अर्थ भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है, वो आ भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहा है। क्लियर। तो इस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट की, जब उसको आपने थ्रो किया तो कुछ आपने वेलोसिटी दी होगी, सपोज यू दिया होगा, बट उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। और जिस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, वो फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा। क्लियर, समझ में आया। दिस इज अबाउट द फ्री फॉल। ओके, नाउ अब फ्री फॉल अगर हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जो आपको साथ साथ में समझ में आ जाएगी। आपने सुना होगा ग्रेविटी या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत इजी तरीके से बताने वाली हूँ। देखिए, अभी मैंने आपसे बोला कि जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, मतलब जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और जब ऊपर की तरफ जाता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है। अब वेलोसिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, whether the velocity is increasing or decreasing, that means change in velocity, कि वेलोसिटी हो क्या रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, अब डिक्रीज हो या इंक्रीज हो उससे मतलब नहीं, मतलब वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं। तो जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है तो प्रोड्यूस क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, whenever there is a change in velocity, acceleration will produce। ठीक है, तो वहां पे प्रोड्यूस होता है आपका एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया था क्यों वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की डिक्रीज होती है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है इंक्रीज होती है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं, मीन्स उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity, means the acceleration produced in the object due to gravitational force of the earth, that's why it is known as acceleration due to gravity। यहाँ पे जो acceleration produce हुआ है वो अर्थ के gravitational force की वजह से produce हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं acceleration due to gravity। अगर आप मुझसे पूछो कि मैम what do you mean by gravity, कि gravity का मतलब क्या है, gravity is a simple term, हम लोग बोल दे रहे हैं force exerted by earth, force exerted by earth on the object। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स पे जो अर्थ फोर्स लगा रही है उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। और अर्थ के इसी ग्रेविटी की वजह से, अर्थ के यही फोर्स लगाने की वजह से ही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, मींस उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर, समझ में आया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना। एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, जब वेलोसिटी में चेंजेस आएगा। चेंजेस किसकी वजह से आ रहा है, फोर्स, अर्थ ने जो फोर्स एक्सर्ट किया उसकी वजह से आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। दैट्स व्हाई इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर, ठीक है। इतनी चीजें आपको होपफुली समझ में आ गई होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है, ठीक है। यू कैन से द एक्सेलरेशन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू gravitational, the acceleration produced in the object due to gravitational force of the earth, due to gravitational force of the earth। ठीक है,
जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट due to gravitational force of the earth, it is known as acceleration due to gravity, or simply you can say what is gravity? Gravity, force exerted by earth on objects, ठीक है, यही है आपकी ग्रेविटी। ठीक है, हाँ, आप समझाने के लिए समझा सकते हो कि एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हुआ। व्हेनेवर ऑब्जेक्ट्स गोज इन द अपवर्ड डायरेक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, व्हेनेवर इट कम्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। मीन्स व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। This change in velocity produces the acceleration, and this acceleration produced due to gravitational force of the earth, hence it is known as acceleration due to gravity। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी पूरा डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके। एंड अब इसका हम लोग पढ़ लेते हैं रिप्रेजेंटेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय स्मॉल जी। ठीक है, हम लोगों ने कैपिटल जी ऑलरेडी पढ़ रखा है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय स्मॉल जी। इट्स यूनिट, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इट्स वैल्यू चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसकी वैल्यू जो है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होती है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ग्रेविटी इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। यूनिट याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ होता है। क्लियर? इतनी चीजें समझ में आई? ओके। अब इस जी का हम लोग फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मतलब अब अलग अलग प्लैनेट्स हैं तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी अलग अलग होगा। मैंने अभी आपको बोला कि वैल्यू अलग अलग वैरी करती है, तो उसके लिए हम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करिए ये हमारी अर्थ है। ठीक है, हमने सपोज कर लिया ये अर्थ है और ये अर्थ का मास है जो कि कैपिटल है। ये है अर्थ का सेंटर, और अर्थ के सेंटर से डी डिस्टेंस पे, अर्थ के सेंटर से डी डिस्टेंस पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, एक कोई ऑब्जेक्ट रखा जिसका मास है m। ठीक है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, और अर्थ के सेंटर से डी डिस्टेंस पे हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया m। तो आपको पता होगा कि अगर इस तरह का अरेंजमेंट किया जाए तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इट इज g कैपिटल M स्मॉल m बाई डी स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे m1 क्या होगा? फर्स्ट ऑब्जेक्ट मीन्स अर्थ। m क्या होगा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड d क्या है? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब अगर ये जो ऑब्जेक्ट है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है F बाई m। बट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इस a की जगह पे हम क्या लिखेंगे? g। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू F बाई m, बट क्योंकि ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, सो इट इज F बाई m, मतलब g इज इक्वल टू F बाई m। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर मैं इसकी वैल्यू, सपोज इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन माना, इस g F की वैल्यू मैंने इस g में पुट की, तो g कैपिटल M स्मॉल m बाई डी स्क्वायर अपॉन स्मॉल m, ये कैंसल आउट हो जाएगा स्मॉल m से स्मॉल m। तो आपकी जो g की वैल्यू आएगी इट विल बी कैपिटल G m बाई डी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्मॉल g। ये स्मॉल g का फॉर्मूला है, g कैपिटल M बाई डी स्क्वायर, वेयर जो भी प्लैनेट होगा उस प्लैनेट का मास आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। कैपिटल जी की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम होती है, एंड डी स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ दैट प्लैनेट। ठीक है, या फिर हमें अर्थ में निकालना है तो अर्थ का मास, ठीक है, अर्थ पे कैपिटल जी की वैल्यू भी सेम होगी, और इसकी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से उसकी डिस्टेंस। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर अब सपोज करिए कि जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस कर दिया ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पे ही प्लेस कर दे तो अर्थ ऑब्जेक्ट का मास इन कंपैरिजन टू अर्थ तो नेग्लिजिबल होगा ही। ठीक है,
डिस्टेंस लेंगे वो अर्थ की रेडियस हो जाएगी। जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, अर्थ की रेडियस। ठीक है, तो जहाँ पे हमने डिस्टेंस रखा है ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के बीच के डिस्टेंस, वहाँ पे हम क्या रखेंगे, रेडियस। तो ये हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर। तो अब आप कैपिटल जी की वैल्यू, मतलब अर्थ के सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे हम स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये फॉर्मूला तब यूज होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब ऑब्जेक्ट को हम अर्थ की सरफेस पे रखेंगे तब वहाँ पे जो डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच की वो होगी रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, और एक जनरल फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे नहीं है तो वहाँ पे अर्थ का रेडियस नहीं, डिस्टेंस, दोनों के बीच की जितने डिस्टेंस होगी वो रखी जाएगी। ठीक है, अब अगर हम अर्थ के सरफेस की बात करें कि अर्थ के सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तब जी की वैल्यू कितनी होगी, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है यूनिट। मास किसका, अर्थ का, मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ कितना होता है, इट इज 6 × 10⁻24 kg। ये क्या है, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ, 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ की रेडियस कितना होता है, 6 पॉइंट समथिंग लाइक, एक मिनट लेट मी चेक। ठीक है, अर्थ की रेडियस सही है 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, अर्थ की रेडियस कितनी होगी, 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। अर्थ का मास 6 × 10⁻24, रेडियस 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, अभी मैं सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ बिकॉज न्यूमेरिकल्स हमें इस टाइप के मिलेंगे तो वहाँ मैं आपको समझाऊंगी कैसे सॉल्व होता है। तो जब आप इस वैल्यू को पूरा सॉल्व करेंगे, आप ट्राई करिएगा सॉल्व करने की, नहीं आता है तो आप यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसीलिए हम जी की वैल्यू जनरली 9.8 मीटर पर सेकेंड अर्थ पे लेके चलते हैं। हर जगह अर्थ पे 9.8 नहीं होता, वैरी करता है। हम कैलकुलेशन के लिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं और कभी कभी और कैलकुलेशन इजी करने के लिए वी कैन ऑल्सो टेक इट एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ सरफेस पे कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। अगर ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पे रखा है तो जी की वैल्यू कितनी आएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया कैसे हमने निकाला, सारी वैल्यूज रखे, ये फॉर्मूला था, वैल्यूज रखे। अब जी की वैल्यू अगर आपको मून पे निकालना हो तो मून पे ग्रेविटी कितनी है तो आप जी की, कैपिटल जी की वैल्यू रखेंगे, मून का मास रखेंगे और मून की रेडियस रखेंगे। ठीक है, तो जितना जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो जी मून पे जी की वैल्यू होगी। ठीक है, तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, इट इज नोन एज फ्री फॉल। क्लियर, एक्सेलरेशन क्या होता है, whenever an object moves in the upward direction its velocity decreases, whenever it comes in the downward direction its velocity increases, whenever there is a change in velocity acceleration will produce, and this acceleration is produced due to gravitational force of the earth, hence it is known as acceleration due to gravity. It is represented by small g, its unit is meter per second square. On the surface of earth the value of g is 9.8 meter per second स्क्वायर। क्लियर, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर फॉर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर डिस्टेंस पे, अर्थ से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है, इन दैट केस जी एम बाई डी स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ एंड दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर प्रेस द लाइक बटन टू मोटिवेट मी to make such more videos, okay, and if you have any suggestion you can give it to me in the comment section. So students, thank you.